टेंथ अगर 12th पास स्टूडेंट हो आप और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इसके लिए बहुत अच्छा जॉब आपके लिए निकल के आया है। 10th 12th पास यानी 10th पास हो या फिर 12th पास हो तो आपके लिए 572 वैकेंसी निकल के आई है ऑफिस अटेंडेंट की, यानी कि बैंक सेक्टर के अंदर। अगर बैंकिंग में जाओ, किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाते हो, तो एक बंदा ऑफिस अटेंडेंट रहता है जो आपको इंक्वायरी वगैरह जो भी रहते हैं वो बताता है। तो ऑफिस अटेंडेंट का जॉब है और ये अच्छा जॉब है। इसमें सैलरी अगर बात कर ले आपको तो 40+ आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है। अभी किसके लिए बेस्ट है, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, और आपकी एज जो है 18 साल कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुएशन कर रहे हो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में या टी वाई में भी हो, तो ये इस पे अप्लाई जरूर करना आप, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले पहले आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पा सको और जॉब पे खड़े हो जाओ। ठीक है। बाकी लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब ढूंढने के लिए धक्का खाएंगे, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर बीएससी वाले हो, बीकॉम वाले, कॉमर्स वाले, कोई भी सेक्शन वाले हो या आर्ट्स वाले हो, तो आपको ये अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना सैलरी मिल जाएगी आपको ग्रेजुएशन करने के बाद भी उतनी सैलरी नहीं मिलने वाली है। अब ये जो फॉर्म है 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, 4 फेब इसका लास्ट डेट है, उस तक ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। और एग्जाम की बात कर लेते हैं तो बहुत कम टाइम है आपके पास। 28 फेब को आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम जो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा। अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं सिलेबस के बारे में और एज के बारे में। एज जो है 18 से 25 साल, यानी आपकी एज जो है 18 साल से कंप्लीट, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और ज्यादा 25 साल हो सकते हैं अगर ओपन वाले हो आप। और अगर आपका SC ST है तो आप 5 साल आपको एज रिलेक्शन ज्यादा मिलेगा। अगर ओबीसी वाले हो 3 साल मिलेगा, यानी 28 साल तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और आखिर में जो है डिसेबल पर्सन है उसके लिए 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस में सबसे पहले रीजनिंग आ जाता है। 10वीं क्लास में स्कॉलरशिप वगैरह जो दिए हो, 10वीं नहीं आप 8वीं में दिए होगे, तो टैलेंट सर्च एग्जाम्स जो होते हैं वहां पे भी आप दिए होगे, तो क्लॉक कैलेंडर, ब्लड रिलेशन वगैरह टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश यानी कि 10वीं क्लास तक का जो इंग्लिश होता है, या एक तरह से आप बोल सकते हो 10वीं इंग्लिश का पेपर बोल सकते हो, जहाँ पे ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया और पैसेज ये सब आता है। पोएम नहीं आएगा आपको, बाकी सारी चीजें आएंगी। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस में आपको 10वीं क्लास तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछा जाएगा। हिस्ट्री जो रहेगा आपको लोकल हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र का नहीं पूछा जाएगा, बल्कि ऑल ओवर इंडिया वाला हिस्ट्री जो पूछा जाएगा जिसमें। ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, ये बेसिक चीजें आपको पूछेंगे। और 10वीं तक का साइंस पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में। करंट अफेयर जो है साल भर का वो पूछता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर ले तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ्स हो गया। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स क्या हो गया, 10वीं क्लास तक का जो आपका मैथ्स होता है वही आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे पूछा जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे 10वीं क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं पूछा जाएगा, और आपका यहाँ पे ज्योमेट्री का सेक्शन नहीं पूछा जाएगा। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछा जाएगा, बाकी 10वीं क्लास तक का पूरा पूछा जाएगा आपको। ठीक है। तो इसकी स्टडी आप कर सकते हो। स्टडी और फॉर्म को कैसे भरना है, इसके ऊपर कुछ बातें करनी है, और फॉर्म कैसे भरना है तो कमेंट्स करके बोल सकते हो, मैं उस पर बनाऊंगा। और दूसरा क्या, डिटेल वीडियो अगर चाहिए सिलेबस के ऊपर, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कमेंट्स करके जरूर बोलिए। मैं उसके पास अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो सिलेबस के ऊपर बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या आ सकता है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड।